सोसाइटी हेल्प ग्रुप 7 दिवसीय कार्यक्रम चला रहा है। जो आज का कार्यक्रम था दहा नदी का साफ सफाई करना। सिवान जिले के लोग अपने घरों को साफ सुथरा करने के चक्कर में दहा नदी को कचरे के ढेर से भर चुके हैं। आज का नज़ारा ऐसा है जैसे मानो इस जगह का एकमात्र उपयोग कचरा फेंकने के लिए ही है। क्या नगर परिषद के नेता प्रशासन को इसकी याद छठ पूजा के समय ही आती है? हमारे अकेले के प्रयास से बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, मगर हम सभी मिलकर छोटा छोटा ही अगर प्रयास करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। सोसाइटी हेल्प ग्रुप ट्रस्ट के सदस्य लगातार प्रयास कर रहे दहा नदी को बचाने को, मगर यह अकेले के प्रयास से मुमकिन नहीं है। ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज छठवें दिन दहा नदी पहुंचे। नदी के आसपास फेंके गए प्लास्टिक को इकट्ठा किया गया, नदियों से प्लास्टिक निकाला गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्वच्छता प्रमुख दीपू कुमार ने किया। ट्रस्ट के संस्थापक अनमोल कुमार ने कहा कि दहा नदी की हालत बहुत दयनीय है। अगर आज हम सब मिलकर ठोस प्रयास नहीं करेंगे तो वो समय दूर नहीं जब दहा नदी विलुप्त हो जाए। जब नदियों में अपना हाथ डालेंगे तो पानी से पहले प्लास्टिक और शीशे के टुकड़ों से आपका सामना होगा। अगर आप सुबह सुबह पहुंच गए तो नदी के चारों तरफ लोग सिर्फ और सिर्फ शौच करते मिलेंगे। चारों तरफ उपयोग के बाद फेंका गया गिलास और पत्तल मिलेगा। क्या नदियों का उपयोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए है? जिस जगह पर साल में 2 बार छठ पूजा होता है, आज वही जगह देखने लायक नहीं है। कब तक नेताओं को दहा नदी की याद छठ पूजा तक आती रहेंगी? और कब तक सिवान के नागरिक घरों से निकलने वाले कचरों को घाटों पर फेंकते रहेंगे? हमने बस छोटा सा प्रयास किया है दहा नदी को बचाने की। अब आप हमारा साथ देते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हम बस इतना पता है, कोई काम मुश्किल नहीं, और अगर इरादे और हौसले बुलंद हो कुछ कर जाने के तो। अब सुबह सुबह दहा नदी पाए, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग के दहा नदी पाने का मेन उद्देश्य यही है कि देखा जा रहा है कि हम लोग का सिवान का दहा नदी है, जो सिवान का सबसे बड़ा नदी है, जहाँ पर हम लोग का सबसे बड़ा बिहार का पर्व छठ पर्व मनाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो नदी सबसे गंदा है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि इस नदी को साफ़ करने के लिए आए लोग। हम लोग पूरा तो साफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करें कि इस नदी को गंदा लोग ना होने दे। देखा जा रहा है कि शहर से बहुत सारे कचरा जो नाली वाली है, इसी में पानी आ रहा है, कचरा लोग ला के इसी में फेंक रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग का नदी है, इसी में हम लोग का छठ पर्व मनाया जाता है। लेकिन छठ पर्व मनाने के बाद इस नदी का कोई इज्जत नहीं होता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि इस नदी को साफ़ सुथरा करके, कि ये नदी हमारा ही है, ये शहर का ही है, इसीलिए हम लोग इसको साफ़ करने के उद्देश्य से आए हैं। अपना नाम बताइए। जैसे जाने श्री प्रधानमंत्री द्वारा हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। साप्ताहिक कार्यक्रम का आज छठा दिन है हमारा, जो स्वच्छता को लेकर, नदी को साफ करने के लेकर। बिहार का सबसे महान पर्व होता है हम लोग का छठ पूजा। छठ पूजा होता है यहीं इसका दहा नदी पुल का।
सिवान जैसे हाई प्रोफाइल शहर में आज भी दहा नदी पे खुले में शौच करते हुए दिख रहे हैं लोग। आखिर इसको आप किस तरह ले रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आप समाज को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, जो सिवान में खुले स्थान में जो लोग शौच कर रहे हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं उनके पास भी समस्या होगा, क्योंकि उनके घर में ऐसा सुविधा नहीं होगा शौच करने की, तो इस चीज़ को हम गलत वे में ना लेकर हम पहले उन लोग से जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या आपके घर में शौच है या नहीं। क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से भी शौच मतलब गरीब परिवार में शौच बनाने के लिए भी फंड आया है। आपने जो कहा कि गलत में ना लेंगे, लेकिन खुले में शौच करेंगे, दहा नदी ही क्यों? खुले में दहा, आप जैसे बोले खुले में दहा नदी ही क्यों ले रहे हैं, लेकिन उनको जहाँ स्थान मिलेगा वहीं नहीं लेंगे। हम जिस दहा नदी को छठ माँ की तरफ पूजते हैं, एक तरफ जहाँ हम अगरबत्ती दिखा कर दीप जला कर पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, उसी जगह को हम गंदगी से भरपूर बनाने में हमारा ही योगदान है। तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा समाज तरक्की कर रहा है और सही दिशा में काम कर रहा है? नहीं, ये तो गलत है कि हम लोग जिस जहाँ पे महापर्व छठ का पूजा करते हैं, अर्घा देते हैं, और उस एरिया में हम लोग शौच कर रहे हैं लोग, ये तो सरेआम गलत है। लेकिन इस चीज़ पे तो आम जनता को ही काम करना पड़ेगा, ताकि इस एरिया से थोड़ा दूरी पे जाएं और शौच करें, ताकि हम लोग इस चीज़ को गंदगी से बचा सकें। क्या दहा नदी को आपके सफाई अभियान से दहा नदी को बचाया जा सकता है? दहा नदी से सफाई अभियान से हम पूरी तरीके से बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने साथ साथ लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ताकि ये धीरे धीरे जो समस्या बढ़ते जा रही है वो कम हो, ना कि और बढ़े। क्या आपके 10 के प्रयास करने से क्या हजारों की भीड़ के तादाद में दहा नदी को बचा सकती है? ज़रूर, क्योंकि जब हम ग्रुप स्टार्ट किए थे तो 2 लोग से स्टार्ट किए थे, उसके बाद 4, 5 और आज हमारे पास 500 ग्रुप की संख्या है। वैसे ही हम अगर आज 10 लोग से स्टार्ट करते हैं तो आने वाले कई दिनों में हम लोग 1000 की संख्या इकट्ठा कर सकते हैं, मेरा दावा है। आपका शुभ नाम? चंदन कुमार, प्रवक्ता सोसाइटी। कहना चाहते हैं दहा नदी पुल को लेकर? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सिवान शहर में अच्छाइयों की कमी नहीं है, लेकिन बुराइयाँ इतनी हावी हो चुकी है कि अच्छाइयाँ हमारी दब जा रही है। सिवान शहर में देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं हमारे सिवान जिले में, क्योंकि यूँ किसी व्यक्ति का पहचान नहीं बनता है जब किसी का शहर रोशन ना हो। और सिवान जिले में दहा नदी हमारे सिवान जिले की सबसे बड़ी समस्या है। दहा नदी पर जब आइएगा तो आपको नदियों से ज़्यादा कचरों का ढेर दिखता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बताता है कि सिवान शहर में नदियों के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। छठ पूजा पे जब आइएगा तो आप यहाँ पे हज़ारों का भीड़ देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, छठ पूजा जब वीडियो हमारे सिवान शहर का वायरल होता है तो लगता है कि सिवान जैसा छठ पूजा कहीं नहीं होता है। हम चाहते हैं उस वीडियो को भी वायरल किया जो बताता है कि सिवान शहर का दहा नदी आज ना जाने कितने समाज के उन लोगों की वजह से शिकार बन चुका है, जो आए दिन अपने घरों को सुंदर बनाने के चक्कर में अपने घर के सारा जो अनुपयोगी सामग्री है उस छठ घाट पर ला कर रख दे रहे हैं। तो हम युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। हम मानते हैं कि हमारे अकेले के प्रयास से हम किसी चीज़ में को बदल नहीं सकते, लेकिन हमें पता है जब दीवार का कलर खत्म हो जाता है तो एक पेंटर ही आकर उसको खूबसूरत बनाता है। इसी तरह प्रयास हमें भी करना है कि हम भी उस प्रयास पे काम करें और दहा नदी पे हम आए और हम एक बीता जगह को भी साफ करते हैं। तो हम मानते हैं कि हम अपने जीवन का उपयोगी समय से उपयोगी और अच्छा काम किया है। इस तरह इसकी अब भीड़ आज 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 100 होता है तो हम दहा नदी को बचा सकते हैं, क्योंकि कोई काम मुश्किल नहीं होता है जब हम ठान लेके कर सकते हैं।